एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस एक्शंस वर्सेस देयर ट्रू फीलिंग्स। तो वो उनके एक्शंस किस तरीके के होंगे और आपकी तरफ ट्रू फीलिंग्स किस तरीके की रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनके किस तरीके की ट्रू फीलिंग्स रहेंगी आपके। नाइट ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है द जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जमुनाई की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है द फूल। मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, बहुत पॉल्यूशन और इन सब चीज़ों के चक्कर में मेरा सब गला और सारा नेजल पैसेज बैठा हुआ है, तो समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि नाइट ऑफ कप्स है, ये पर्सन जो आपके स्पाउस होंगे उनके जो एक्शंस है, पहले मैं आपको वो बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रू फीलिंग्स बताऊंगी। उनके एक्शंस यूजुअली ऐसे रहेंगे कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट रहना पसंद करते होंगे, फेयर बैलेंस पर्सन होंगे, या तो वो जो है किसी पुलिस डिपार्टमेंट या लीगल तरीके के काम करते होंगे। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक ये पर्सन हो सकते हैं, तो उनके पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होंगी। जैसे कि सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए वो लागू हो, कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है वो एडवोकेट हो, तो उनके पास पहले ही बहुत सारा काम है। या फिर जो है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है जो भी केसेस लड़ते हैं, जो गवर्नमेंट की केसेस लड़ते हैं, तो होता है ना वो जो अटॉर्नी जनरल होता है या ये चीज़ होती है, तो उस तरीके का काम जो है वो उनका होगा। या फिर जो है कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके भी कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है उन्हें काम करना पड़ता होगा। तो बहुत कम समय मिलता होगा आप दोनों को एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो उनके एक्शंस है वो ये चीज़ होगी कि वो अपने आप में फुलफिल्ड होंगे, खासकर मनी से रिलेटेड या सक्सेसफुल। हर कोई कह सकता है, हर इंसान जो है, ज़्यादातर लोग जो है वो उनकी लाइफ जीना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ है कि उनके एक्शंस में उन्हें कभी कभी एंजाइटी फील होती होगी, थोड़ा सा जो है उन्हें ओवरवर्क, एक्चुअली बहुत सारा ओवरवर्क करना पड़ता होगा, तो उन्हें जो है कभी कभी बुरा भी लगता होगा कि मैं अपनी जो फैमिली है उसको समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो इस चीज़ का थोड़ा सा गिल्ट उनके मन में रहेगा। मैं एक्शंस की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ पेंटिकल्स है, वो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होंगे, टैलेंटेड पर्सन होंगे। बोलने की कला उनके पास अच्छी है, काम करने की, और खासकर लीगल तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स करना। एडवोकेट का क्या काम होता है, बेशक उसको लोग गलत तरीके से भी लेते हैं, लेकिन ये जो है इस तरीके से है कि सच्चाई को सामने लाना और उसके तह तक जाना। तो ये इस तरीके के पर्सन हो सकते हैं, जैसे क्राइम के रिपोर्टर हो सकते हैं, या क्राइम ब्रांच में हो सकते हैं, या कुछ भी इस तरीके से रिलेटेड जो है, जिसमें काफ़ी भागा दौड़ी रहती है और अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक पीछे उड़ जाती है। तो इस तरीके का उनका कैरियर रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है द फूल का कार्ड है, जब भी उन्हें समय निकलता होगा या लगता होगा, तो वो जो है आपके साथ बाहर घूमना या अपने बच्चों को लेके जाना, अगर बच्चे हैं तो वो जो है उनके साथ घूमना और फिरना या बातें करना वो ज़्यादा पसंद करते होंगे। ये उनके एक्शंस हैं। अब आते हैं ट्रू फीलिंग्स में कि वो किस तरीके से फील करते हैं। पहला आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन जो है वो आपको हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। उनके मन में ये है कि आप जो है पूरे घर को, आप चाहे वर्किंग हो चाहे नहीं हो, उसके बावजूद भी आप पूरे घर को, उनको, उनके बच्चों को पूरी तरीके से संभालते हो। 24/7 जो है वो काम करते हो, लाइफ में कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, और हर वुमेन की यही कहानी है, चाहे वो वर्किंग हो चाहे ना हो, हमेशा यही रहता है। तो उस वजह से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। बेशक उनके पास है, लेकिन वो कभी झुंझलाते हुए नहीं दिखेंगे आपको कि मैंने तो बहुत काम कर लिया, मैं तो बहुत थक गया, और तुम्हारी जो है मुझे कोई, मतलब जैसे होता है ना कि झाड़ दिया, कभी कुछ गुस्सा आ गया, किसी का गुस्सा किसी पे निकाला, तो ऐसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट द स्टार आया है, तो वो जो है विश करते हैं कि आप हेल्दी रहो, ये पर्सन हेल्दी रहे और पूरी फैमिली जो है वो हेल्दी रहे, इस तरीके से वो सोचेंगे। उनकी जो फीलिंग्स की अगर बात करी जाए, तो उन्होंने जो है आपको ईश्वर से मांगा है। तो मुझे यहाँ पे ये लव मैरिज लग रही है, या फिर जो है अगर लव मैरिज और कम
अरेंज मैरिज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको पाके वो एक तरीके से खुशी महसूस करते हैं, डीपली वो फील करते हैं। हाँ, ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा शाई है फीलिंग्स की तरफ से, लॉजिकली हर तरीके से, पॉलिटिक्स में या बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज़ी से फटाफट जवाब देंगे, या फिर जो है सामने वाले की ऐसी की तैसी भी कर देंगे। लेकिन जब इमोशंस की बात आती है, ये बहुत ज़्यादा शाई पर्सन है, बोलना पसंद नहीं करते हैं, और इस तरीके से महसूस करते होंगे कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ? मतलब आपको देखते रहना, आप जब सो भी जाते होगे ना, और अगर उनको नींद नहीं आ रही है, तो वो आपको देखते रहेंगे और काफ़ी लंबे समय तक जो है वो देखते रहेंगे। तो कुछ इस तरीके की ये जो अनस्पोकन हर एक की जो है वो लव लैंग्वेज अलग-अलग होती है, तो इस पर्सन की जो है वो इस तरीके की है कि वो जो है बस आपके पास बैठे रहना, या जो भी आपका पर्टिकुलर मोमेंट है, उसमें जो है वो आपके पास रहें। बोले, ना बोले, कुछ कहो, ना कहो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनके लिए ये रहता है कि आप उनके पास हो और उनको सुकून ये चीज़ दे रही है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। हालाँकि इनके पैशनेट जो तरीका होगा अपने लव को एक्सप्रेस करने का, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा, एक्साइटमेंट वाला होगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक लंबे समय के बावजूद भी, मतलब शादी के लंबे समय तक के बाद भी जो है, वो जो एक्साइटमेंट है पैशनेट तरीके की, वो आप दोनों में एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो बहुत बोरिंग हो जाती है, लेकिन आप लोगों में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके की या उस तरीके की जो 18+ चीज़ें होती है वो करने में खुशी महसूस करते हैं, और उस तरीके की जगह वो आपको ही देते हैं। तो ट्रू फीलिंग्स वो कभी कहेंगे नहीं, क्योंकि ये कहने वाला इंसान नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ समझने वाला या फ़ील करने वाला जो है इनका ये नेचर होगा। और वो जो है उसी तरीके से, तो आप दोनों की जो एक अनस्पोकन केमिस्ट्री है, वो सिर्फ़ आप दोनों ही समझ पाते होंगे। कुछ कोड वर्ड्स भी होंगे आप दोनों के एक-दूसरे को टीज़ करने के, या एक-दूसरे से बातचीत करने के, तो आप दोनों के बारे में कोई और जो है वो ज़्यादा नहीं जान पाएगा, लेकिन आप दोनों की जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे एक-दूसरे के साथ एग्ज़िस्ट करेगी। यहाँ पे ये चीज़ है कि जब भी उन्हें टाइम मिलेगा, चाहे वो बाहर जाएँ पूरी फैमिली के साथ, या वो घर पे ही हो, तो आप लोगों का जो है एक स्टीमी जो है वो मूवमेंट भी क्रिएट होगा, जो आप दोनों के बीच में रहेगा, प्राइवेट तरीके से रहेगा। नेक्स्ट आ रहा हर्मिट का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। फैमिली इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और हमेशा रखेगी। जो फैमिली है वो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन इस पर्सन के लिए या आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि ये सिर्फ सोसाइटी या जो है सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा जो इमोशंस है, ये पर्सन अपने इमोशंस जो है वो किसी और को दिखाना पसंद नहीं करते। तो फैमिली के सामने, या सिर्फ आपके सामने, या बच्चों के सामने, या अगर बड़े बुजुर्ग हैं जो उनके माँ बाप हो सकते हैं, या दादा दादी, नाना नानी, ऐसा हो सकता है, तो उनके सामने ही निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई और जो है उन्हें इमोशनल कंडीशन में देखे। या तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या उनका जो एटीट्यूड है, या उन्होंने पर्सपेक्टिव जो अपना बनाया है पर्सनैलिटी का, या ऑरा जो बनाया है समाज में, वो इस तरीके का कि वो कट थ्रोट है, और वो जो है उनको कोई भी मतलब पिघला नहीं सकता, या कह सकते हैं इमोशनल नहीं कर सकता जिससे वो एडवांटेज ले ले। लेकिन यहाँ पे जो है वो ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, और आप दोनों की जो है वो आंखों ही आंखों में बातें हो जाया करेंगी, और आप दोनों मुस्कुरा भी दिया करोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, काफ़ी वाइज पर्सन है, लेकिन अगर पैशनेट तरीके की ट्रू फीलिंग्स को मतलब एक्सप्रेस करने की अगर बात आती है, तो वो जो है काफ़ी टची फीलिंग्स हो सकती है, या हार्मोनल लेवल का एक एक्साइटमेंट जो है वो मूवमेंट भी क्रिएट करना पसंद करेंगे, और बहुत ज़्यादा किसेस करना, यहाँ पे आ रही एनर्जी तो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे किसेस करना पसंद करेंगे। और आपको जो है जो मुश्किल भी चल रही है उनके कैरियर में, या हर तरीके की जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, हर एक की लाइफ में आती है, तो वो भी जो है आपसे डिस्कस करेंगे, और उसका सोल्यूशन भी जो है वो आपसे मांगेंगे, और आपको वो अपने ज़िंदगी में एक पेडेस्टल के ऊपर रखेंगे कि आप जो है वो उन्हें हमेशा सही सलाह दोगे। तो इस तरीके का ट्रस्ट और फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है बटरफ्लाई आई है, फ्लावर्स आए हैं, तो एक सुकून भरा जो है वो आप दोनों का मूवमेंट होगा, जब भी होगा वो बहुत सुकून भरा होगा। और नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव रहोगे।
चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो आप और ये पर्सन हमेशा जो है वो एक सही रास्ता चुनने की कोशिश करोगे और जो चीज़ सही नहीं है फिर उसको पीछे छोड़ना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो आप दोनों को ही पता होगा कि आपके दिल क्या चाहता है या आपकी कहाँ खुशी है। आप अपनी खुशी को चूज करोगे, वो नहीं कि सोसाइटी का XYZ ये करना है तो ये खुशी हो रही है और एक दूसरे से खींचे चले जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज भी लग रही है, तो लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। तो आपके पेरेंट्स भी जो है वो इस चीज़ को समझेंगे, या इंटर रिलीजन भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पे दिल की खुशी है वहाँ पे जो है वो यहाँ पे परिवार बन रहा है और ये परिवार जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे शेल आई है, कैंसर एनर्जी है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक डायनासोर आया है। तो पास्ट लव जो है वो ये फील आप लोग करोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए, वो किस तरीके से ट्रू फीलिंग्स में महसूस करेंगे। मौला मेरे मौला अनवर मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है जह नसीब हंसी तो फंसी, बड़ा प्यारा सा गाना है, देख लेना। और नेक्स्ट आ रहा है जिया धड़क धड़क कलयुग मूवी का। तीनों गाने ही जो है वो इंटेंस है, इंटेंस लव है जिसमें डीपर लव महसूस होता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 2 अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं एक्शंस वर्सेस ट्रू। आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेजिटेरियस एरीज। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक्शंस बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रू फीलिंग्स बताती हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, ये जो है अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दिखाना पसंद नहीं करते हैं। थोड़े से कंजर्वेटिव या रिजर्व तरीके के ये पर्सन हो गए। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा फिजिकली तरीके से या मेंटली तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन है। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ है कि उनकी जो एक इमोशनल साइड है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, इनोसेंट है और बहुत प्यारी सी एनर्जी है। कि एक सॉफ्ट, जिस तरीके से एक जो है वो कोकोनट होता है कि ऊपर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है लेकिन अंदर से उतना ही सॉफ्ट होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। वो पर्सन जो है बहुत लॉजिक तरीके के या रैशनल तरीके का डिसीजन लेना पसंद करते हैं। उन्हें लाइफ में एक्सपीरियंसेस भी पता है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, और इस तरीके की जो फीलिंग्स है वो भी वो महसूस कर पाते हैं। लेकिन जब एक्शंस की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। कभी कभी हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा वर्बली एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो जिसको वो प्रोटेक्ट करना पसंद करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अपनी वाइफ या हस्बैंड या गर्लफ्रेंड, जो भी जिस भी तरीके का रिलेशनशिप हो, तो उस चीज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है, जजमेंट आया है। ये पर्सन जो है वो थोड़े से क्लिंगी हो सकते हैं। क्लिंगी होने का मतलब ये होना कि थोड़ा सा, अगर आप ये किसी से इमोशनली अटैच्ड है तो फिर वो जो है किसी और को वो इमोशंस वाली जगह नहीं दे पाएंगे। या अगर जिससे इमोशनली अटैच है उसने जो है ये कहा कि मुझे जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो बात नहीं करनी है, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, ये ओवर सेंसिटिव थोड़े से नेचर का है, तो ये पर्सन जो है वो उनके एक्शंस ये रहेंगे तो वो जो है उस समय बुरा मान जाएंगे। इनका ये चीज़ रहेगा। तो थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी भी है, हालांकि मेच्योर है प्रैक्टिकल सेंस में, लेकिन जब इमोशंस की बारी आती है तो थोड़ी सी जो है वो चाइल्डिश एनर्जी भी एग्जिस्ट यहाँ पे करती है। नेक्स्ट आ रहा है इस पर्सन को जो है अपनी फैमिली क्रिएट करना, अपनी ओनली फैमिली क्रिएट करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। तो ये चाहते होंगे कि जो है वो खूब सारे बच्चे हो। ठीक है, तो खूब सारे बच्चे तो नहीं हो सकते ऑब्वियसली, करना भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 चिल्ड्रन का यहाँ पे उनका रहेगा और उन्हें चाहिए कि ट्विन्स हो। ठीक है, एक लड़का एक लड़की, तो कुछ इस तरीके के उनके जो है थॉट प्रोसेस रहेगा। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है और 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो ये पर्सन जो है वो गिविंग नेचर के होंगे। तो आपकी जो है
केयर करना या आपको जो है लव को एक्सप्रेस करना गिफ्ट से करना या कभी कभी काम कर देना, इस तरीके से रहेगा कि आपकी तरफ जो है वो ऐसा फील करेंगे कि आप उनके लिए जो है वो काफ़ी मैटर करते हो और जेन्युइनली आप मैटर भी करते होगे। तो उनका जो एक्सप्रेशन है लव का, वो जो है गिफ्ट से हो सकता है। तो जैसे एनिवर्सरी है या बर्थडे है या कोई भी इंपॉर्टेंट दिन है या कोई फेस्टिवल ही क्यों ना है, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। आप इतने एक्साइटेड नहीं होंगे, अरे कोई बात नहीं, जो मिल जाएगा खा लेंगे, जो होगा देख लेंगे। लेकिन ये एक्साइटेड होंगे, ये पर्टिकुलर पहनना है, ये गिफ्ट होना चाहिए, मैं ऐसे अरेंजमेंट करूँगा। तो इस तरीके का उनका एक्शंस रहेंगे। अब आते हैं ट्रू फीलिंग्स पे। हालांकि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल पर्सन दिखते होंगे, लोग इनको देख के ऐसे सोच नहीं सकते कि ये इतने इमोशनल या ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी भी है, जो उनकी खुशी जो है वो दिख जाती होगी। जैसे मान लो किसी चीज़ के लिए खुश है या आपने जो है वो इस पर्सन ने जो है आपसे किस मांगा, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, और आपने जो है फटाफट कर दिया, तो वो एक ऐसी खुशी दिखेगी ना कि पता नहीं क्या ही हुआ है। और ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट किस है या कुछ और है या आगे नहीं होगा, लेकिन वो जो खुशी है ना वो बहुत ज़्यादा एक प्रेशियस तरीके की है। तो आपको जो है कभी कभी हंसी भी आएगी और कभी कभी आपको लगेगा कि ये व्यक्ति जो है वो मेरे से कितना अटैच्ड है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है। यहाँ पे हर तरीके की इमोशनल फुलफिलमेंट है। जैसे मैंने कहा उन्हें ट्विंस चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादातर केसेस में, अब ये बायोलॉजिकल या मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड ज़्यादा है, इसमें कोई कह नहीं सकता पक्का कि ट्विंस होंगे ही होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनकी इच्छा ऐसी है और हो भी सकता है। तो वो चीज़ जो है वो उन्हें और ज़्यादा जो है वो खुशी दे देगी। बच्चों के साथ वो बच्चा बनना का ज़्यादा खुशी होगी। जैसे बच्चे जो है वो साइकिल चला रहे हैं, तो उनके जो है पकड़ के पीछे पीछे चलना, भागना, ये सब करना, फीलिंग्स जो है वो ये चीज़ है कि फैमिली ओरिएंटेशन होना, प्लस जो है वो आपके साथ जो है कभी कभी नॉटीनेस करना। ऐसा नहीं है कि पैशनेट या नॉटीनेस नहीं है, लेकिन वो जो है एक फैमिली बैकग्राउंड की तरीके से ही ज़्यादा है। जैसे कि पाइल नंबर 1 में था, वो बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा उनका किंक था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। एक कह सकते हैं एक शरीफ शरीफ जो है वो फैमिली मेंबर की तरीके से वो होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो एक लेवल है मॉडरेशन का है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पैशनेट तरीके से और बहुत कम भी नहीं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। फैमिली इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, खासकर बच्चे। तो इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग्स रहेंगी और ये आपके लिए प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रखेंगे। कि जैसे मान लीजिए आप मार्केट में है या फिर आपकी किसी से बहसी हो गई किसी छोटी सी बात पे ही, तो वहां पे जो है वो पहले तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि काम डाउन हो जाए दोनों ही तरीके से। लेकिन अगर कोई ज्यादा ही वो करेगा तो फिर वो वहां पे लड़ाई झगड़ा करेंगे और फिर ये आपके लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपको इनको लेके जाना पड़ेगा कि अब बस बहुत हो गया, गुस्सा मत करो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिवनेस मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है और बहुत ही पैशनेट तरीके का हार्ट है, लेकिन वर्बली जब भी इस तरीके के मूवमेंट्स में आएंगे ये आपको छोड़ नहीं सकते और आप भी इन्हें छोड़ नहीं सकते, इस तरीके की चीज़ है। जब पैशनेट तरीके के मूवमेंट में आएंगे तो वो जो है अपनी फीलिंग्स को आपके सामने सच सच बोलना पसंद करेंगे और उस डीप लेवल की फीलिंग्स को आप लोग महसूस कर पाओगे। और वो जो एक एक्ट है या मेमोरेबल एक्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो इम्पोर्टेंस रखेगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ट्विन फ्लेम्स योर पैशन इग्नाइट्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। नेक्स्ट आ रहा ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चेंजेस आएंगे लाइफ में और इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाओगे या खुशी भी महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक एक्स आई है, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर आया है। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उसको कट ऑफ करना पसंद करोगे और लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। हम सफ़र, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए नो मैटर व्हाट, बॉयजोन का एक और देख लेते हैं, वे माही केसरी मूवी का। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।